आंसुओं से भीगा चेहरा लिए वो दौड़ती हुई हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर की तरफ रवाना हो गई। कुछ ही देर में वो दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर कांपती आवाज़ में पुकारने लगी, ऐ मेरी प्यारी बहन फातिमा, कहाँ हो तुम? ये आवाज़ सुनते ही हजरत फातिमा घर से बाहर आईं। उनके चेहरे पर सुकून, आंखों में नरमी और दिल में नूर था। उन्होंने हैरत से पूछा, ऐ मेरी बहन कुलसूम, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? आज तो तुम्हारे घर बड़ी दावत है, बड़े बड़े लोग आए हैं, इस वक्त तुम मेरे पास क्यों आई? ये सुनकर हजरत कुलसूम अपने आंसू रोक ना सकीं। रोती हुई आवाज़ में बोली, ए हजरत फातिमा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सबको बुलाया, हर शख्स को दावत दी, मगर तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने समझा तुम गरीब हो, तुम्हारे कपड़े सादे हैं, अगर तुम आओगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मगर आज समझ गई हूँ, इज्जत इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। मेरी वो बड़ी दावत के सारे खाने एक पल में पत्थर बन गए। अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ बहन? मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये सुनकर हजरत फातिमा ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ में मोहब्बत भी थी और माफ़ी की खुशबू भी। वो मुस्कुरा कर बोली, बहन कुलसूम, मैंने तो कुछ भी दिल पर नहीं लिया। मैं जानती हूँ तुमने लोगों की इज्जत और एहतराम का ख्याल करते हुए मुझे दावत नहीं दी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकवा नहीं है। ये सुनकर कुलसूम रोते हुए बोली, नहीं बहन, बात इतनी आसान नहीं है। हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, तुम्हारी दुआ और तुम्हारी माफ़ी के बगैर मेरी इस मुसीबत से नजात मुमकिन नहीं। अगर तुम अभी मेरे साथ ना चलो तो मैं शहर के मेहमानों के सामने शर्म से मुंह नहीं दिखा सकूंगी। चलो बहन, तुम्हारी मौजूदगी से ही अल्लाह हम पर रहम फरमाएंगे। हजरत फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया और शफकत भरी आवाज़ में कहा, चलो मेरी बहन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है, वो हम पर ज़रूर रहम फरमाएगा। फिर हज़रत फातिमा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को साथ लेकर बहन कुलसूम के घर की तरफ रवाना हुई। जब वो वहाँ